गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए चैप्टर 2, इसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में हम फर्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है, और इस तरीके के नंबर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं कन्वर्ट, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन की फ्रैक्शन कैसे होती है, ये आप देख रहे हैं। ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है, और पास ही में उसके दूसरा सर्कल है हमारे, और उसका भी 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो यहाँ पे हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर हमको दो सर्कल जिनका 1/4 और 1/4 पार्ट शेडेड है, उनको अगर हमें प्लस करना होगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए आप 1/4 पार्ट ये लिखा, 1/4 पार्ट ये लिखा और प्लस किया। तो सेम नंबर्स को 2 टाइम प्लस करने की जगह हम क्या भी कर सकते हैं, हम उसका 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/4 1/4 2 टाइम्स है, तो हम 1/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। 2 हमारा होल नंबर है और 1/4 जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब ये 2 है, इसकी डिवाइड 4 से हो जाएगी, तो ये हाफ हो जाएगा, और हमारा ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, 1/2। मतलब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 1/2 इंच हाफ हो जाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमको यहाँ पे हाफ मिल गया, जो यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा। किस तरह आएगा ये देख रहे हैं आप। ये मैंने 2 1 जा और 2 2 जा काटा, तो ये हमें मिल गया 1/2। 1/2 मीन्स हाफ मिल गया, और ये हमारे को हाफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, दो सेम नंबर्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, दो सेम नंबर्स के फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, ये देखिए आप, उसी चीज़ को इन्होंने फिगर के थ्रू सॉल्व करके बताया है कि 1/4 ये है, 1/4 है, तो पूरा मिला करके अब क्या बन जाएगा, हाफ। ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें कितना हो रहा है, 1/4 1/4 1/4। इसी तरह सेम नंबर को 1/4 1/4 1/4 को अगर हम 3 बार मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मैं आपको बुक पे ही सॉल्व करके बता देती हूँ। 1/4 1/4 को अगर, ये देखिए इसके नीचे हमने लिखा 1/4 1/4 और 1/4। तो हमने सेम नंबर को कितने बार कर रहे हैं, हम 1/4 को हम कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो ये क्या मिल गया हमें, 3/4। मतलब 3 बॉक्सेस इसके, 4 में से 3 बॉक्सेस इसके फिल हो गए, तो ये हमारा मिल गया 3/4। इसी तरह आप सेम इसमें देखेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 2/9 2/9 2/9। 2/9 2/9 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे या फिर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/9 को, तो हमको क्या मिलेगा, 2/9 में से नहीं, मैं आपको अच्छी पेंसिल दी। 2/9 2/9 और 2/9। तो 2/9 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 थे, तो इसको 3 टाइम्स करने के लिए हम यहाँ होल नंबर लिख देंगे। तो 3 1 जा 3 3 जा, क्या आ गया, 2/3। 2/3 को हम यहाँ किस तरह समझेंगे, फिर हमने इस पूरे बॉक्स को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, और इस 3 पार्ट में से हमने इसमें कितने शेडेड कर दिए, 2 पार्ट्स। तो ये हो गया 2/3। इस तरीके से हो गया। और अगर आप इसको इसी फॉर्म में पढ़ते तो आप क्या पढ़ते, अगर हम ये डिवाइड नहीं करते तो ये होता 6/9। मतलब पूरे 9 बॉक्सेस में से कितने बॉक्स शेड करने हैं, 6। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विथ होल नंबर, जिसमें हमको सेम नंबर को अगर बार बार प्लस करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसे नंबर ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने बार वो नंबर गिवन है उससे उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट अस फाइंड 3 × हाफ है, तो ये आएगा, ये आप देख रहे हैं आगे बुक में इस तरीके से है,
और आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए फिर हम आगे चलते हैं।